Good evening all. Welcome to Learners Academy. Good evening. Today we will start chapter number 13 of your syllabus. उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अभी भी यही नाम है, 10th में भी यही चैप्टर इसी सीरियल नंबर पे है, 13 चैप्टर ही है और नाम भी यही है, बट वहां पे उसका लेवल ज्यादा है, यहाँ पे इसका लेवल कम है। बिलीव मी, इस साल मेहनत कर लो इस चैप्टर पे, अगले साल बिल्कुल बच्चे की तरह लगेगा चैप्टर, बिल्कुल कुछ भी नहीं लगेगा। बट अगर इस साल मेहनत नहीं करी तो अगले साल ये चैप्टर डील ही नहीं कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा है अगले साल, लेकिन बेसिक नॉलेज के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि जो है अभी है, और अगले साल बेसिक नॉलेज कोई देगा नहीं। ऑब्वियसली क्लास 10th में आप बैठोगे तो क्लास 10th का सिलेबस स्टार्ट करेगा ना हर टीचर, 9th का थोड़ा ना रिवाइज कराएगा भाई। एक दो बच्चे, मान लो किसी ने कहा कि सर मेरे को 9th का ही नहीं आता, तो थोड़ी ना उसके लिए 9th का कराएगा, बाकी बच्चों को तो 10th का पढ़ना है। तो ऑब्वियसली आपको बेसिक्स इसी साल कवर करने हैं एनी हाउ, ठीक है, एनी हाउ। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा कंटेंट ज्यादा होता है, 7-8 एक्सरसाइजेस आप देख रहे हो, बता रहे हो खुद ही। कंटेंट इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ पे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। क्या इंट्रोड्यूस होते हैं? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं। अब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या चीज है? जिनकी 3 डायमेंशंस हो, जिनकी 3 डायमेंशंस हो। अभी तक अपन ने इससे पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहा हूं, नॉट प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 12 जो इससे सीरियल नंबर में पिछला चैप्टर है, उसमें अपन ने जितने भी फिगर्स पढ़े, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल, हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ तो रेक्टेंगल भी आ गया था ना, क्वाड्रिलेटरल तो आया था उसमें भी। या ऐसे मान लो कि इससे पहले पहले जो भी चैप्टर्स पढ़े उसमें 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात हुई थी, ट्रायंगल की बात हुई होगी, रेक्टेंगल की हुई होगी, स्क्वायर की हुई होगी, क्वाड्रिलेटरल्स की हुई होगी, उनमें 2 ही डायमेंशंस थे। जैसे ट्रायंगल में बेस एंड हाइट, ट्रायंगल में बेस एंड हाइट, रेक्टेंगल में भी बेस एंड हाइट, करीब करीब सब में बेस हाइट बेस हाइट बेस हाइट ये चल रहा था, या लेंथ एंड ब्रेड्थ कहते हो उसको, दूसरा नाम हो गया लेंथ ब्रेड्थ, ठीक है। अब लेंथ ब्रेड्थ के साथ तीसरी चीज इंट्रोड्यूस हो गई, हाइट। क्या इंट्रोड्यूस हो गई? दिस इज एग्जैक्टली द सेम कि हम पहले 2 डायमेंशनल मूवीज देखने जाते थे, थिएटर में मूवी देखने जाते थे हम पहले, अभी भी जाते ही होंगे, तो वो मूवीज होती थी 2 डायमेंशनल। दैट मीन्स एक पर्दा दिखाई देता है सामने, उस पर्दे की लंबाई है, उस पर्दे की चौड़ाई है, बस दैट्स इट। जो हो रहा है उस पर्दे में हो रहा है, जितना भी हो रहा है। मान लो उस पर्दे के अंदर, उस मूवी के अंदर को बहुत गहरी खाई बताई गई है, वो खाई भी उस 2 डायमेंशनल में ही समाई हुई है, उस 2 डायमेंशन में जमाई हुई है। मान लो किसी ने गोली मारी किसी को, तो गोली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके गई होगी, तो वो ट्रेवलिंग भी सारी सब उसी में हो रही है। तो जो भी है वो उस 2 डायमेंशन में है। लेकिन आजकल अब इनोवेशन के साथ 3 डायमेंशनल मूवीज भी आ गई है। अगर किसी ने देखी हो, देखिए किसी ने 3D मूवीज, 7D तो मूवी नहीं होती, वो कॉन्सेप्ट है, अलग चीज है वो, है ना। 3 डायमेंशन के बाद चौथा डायमेंशन नहीं होता, होता 3 ही है ना। तो 3 डायमेंशन क्या हो गया? लेंथ एंड ब्रेड्थ तो पहले भी था, अब हाइट भी आ गई। यानी पर्दा जो है वो पर्दा अब चपटा नहीं है, उसकी गहराई भी है, मोटाई भी हो गई, गहराई भी हो गई, कुछ भी कह लो, हाइट हो गई उसकी। लेंथ एंड ब्रेड्थ तो पहले भी थी, एक डायमेंशन और बढ़ गया, तो 2 से 3 हो गए। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे? 3 डायमेंशन, ठीक है। मैं अगर एक पॉइंट एक प्लेन पेपर पे रखूं, तो वो पॉइंट एक 2 डायमेंशनल शीट पर है, जिसको अपन कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन पर है वो। किस पर है? 2 डायमेंशनल प्लेन। लेकिन अगर एक पॉइंट में स्पेस के अंदर खाली जगह पे यूं बीच में रख दूं, तो अब ये जो पॉइंट है ये प्लेन पर नहीं है, ये स्पेस में है। किस में है ये? तो अब ये 3 डायमेंशनल स्पेस में। 2 डायमेंशनल प्लेन होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है। क्या कहा मैंने? 2 डायमेंशनल क्या होता है? प्लेन होता है। 3 डायमेंशनल क्या होता है? स्पेस होता है। 2 डायमेंशनल फिगर्स का एरिया निकलता है, 3 डायमेंशनल फिगर्स का वॉल्यूम निकलता है। क्या निकलता है? वॉल्यूम निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इस फर्श पे बैठे हैं सब लोग, है ना, मतलब फर्श के ऊपर है। तो मैं पूछूं कि यश ने इस फर्श की कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, इस फर्श की कितनी जगह ऑक्यूपाई की हुई है, तो आई वॉन्ट टू फाइंड द एरिया। क्या निकालना चाह रहा हूं मैं? भाई कितने एरिया में ये बैठा है, कितने एरिया में ये बैठा है। लेकिन मैं अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके ऐसे पूछूं कि अंश ने, जो भी है, यश ने इस रूम की कितनी जगह ऑक्यूपाई करी है, तो इस रूम में तो उसका केवल पैर थोड़ी ना है,
उसकी पूरी बॉडी है। तो यानी कि इस रूम के अंदर जितना भी खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इस खाली स्पेस में से कितना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये चीज समझ में आई कि एरिया और वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होता है। एरिया प्लेन का होता है, उस प्लेन में जो जगह ऑक्यूपाई की हुई है उसका होगा। वॉल्यूम स्पेस में होगा। किस में होगा? उस स्पेस में जितनी खाली जगह आपने ऑक्यूपाई की हुई है वो आपका वॉल्यूम है, वो आपका क्या है? वॉल्यूम है। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक है। सपोज करो मैं पानी डाल रहा हूं किसी कंटेनर में, तो वो उसके एरिया में जा रहा है या वॉल्यूम में जा रहा है? वॉल्यूम में जा रहा है, उसकी खाली जगह से होते हुए जा रहा है। और उसने, उस पानी ने जो उस कंटेनर में जगह घेरी हुई है वो केवल फर्श पे थोड़ा ना घेरी हुई है, उसके खाली जगह में घेरी हुई, उसके अंदर की जगह घेरी हुई, यानी उसके स्पेस की जगह घेरी हुई है। दैट मीन्स वो पानी क्या है? उसके अंदर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। इसीलिए उसको हम नापते हैं लीटर में, बिकॉज लीटर के अंदर मीटर क्यूब्स होते हैं, मीटर स्क्वायर नहीं होते। लीटर के अंदर क्या होते हैं? मीटर क्यूब्स, क्यूबिक मीटर्स होते हैं लीटर के अंदर। इसीलिए हम पानी को लीटर में नापते हैं भाई, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? जो भी समझाया, इंट्रोडक्टरी पार्ट कर रहे हैं, अभी तक स्टार्ट नहीं किया चैप्टर। तो चैप्टर का नाम आप रीड आउट कर सकते हो, क्या लिखा हुआ है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इससे पहले पहले, इस चैप्टर से पहले पहले जो कॉन्सेप्ट चलता था वो ये चलता था। श्रेष्ठ खड़ा होके यहां जा, यहां जा आगे। स्क्रीन के अलावा और कहीं नजर नहीं जानी चाहिए, कहीं भी, न किसी की बैग में, न किसी की नोटबुक में। स्क्रीन के अलावा और बुक के अलावा और कहीं नजर नहीं जानी चाहिए। समझ में आई बात? इससे पहले जो चैप्टर चलते थे वो ये चलते थे, ये चलते थे, मतलब जो कॉन्सेप्ट चलते थे वो कैसे चलते थे? एरिया। अब एरिया बन गया क्या? सरफेस एरिया। एरिया क्या बन गया? क्योंकि जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में जैसा कि मैंने कहा वॉल्यूम होता है। क्या होता है? वॉल्यूम होता है। लेकिन उनका भी एरिया होता है, और उनका जो एरिया होता है वो एरिया ना होके सरफेस एरिया होता है। दैट मीन्स हम यूं कह सकते हैं, जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की एरिया की बात की जाती है, देन दैट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस एरिया। उस एरिया को क्या कहते हैं? सरफेस। और जब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स की एरिया की बात की जाती है तो उसको सिंपली एरिया ही बोलेंगे, उसको सिंपली क्या कहेंगे? लेकिन वही एरिया जब 2D से हटके 3D में पहुंच गया, देन उसका नाम रख दिया सरफेस एरिया। सरफेस क्या होता है? ऊपर की परत, यही होता है सरफेस। ऊपर की परत की होती है सरफेस। अब मैंने कहा इस फर्श का एरिया बताओ, तो फर्श तो 2D है, 2 डायमेंशनल है फर्श, तो उसका मैं ऐसे नहीं कहूंगा सरफेस एरिया बताओ, मैं सिंपली कहूंगा क्या बताओ? एरिया बताओ। मैं कहूंगा इस रूम का एरिया बताओ, आपको रूम का एरिया क्या होगा? रूम का तो वॉल्यूम होगा, ये खाली जगह, रूम का एरिया होगा नहीं। इन दीवारों का एरिया, इन दीवारों का एरिया, तो रूम का एरिया नहीं होगा, रूम के सरफेस का एरिया होगा। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में एरिया नहीं होता, क्या होता है? उनके सरफेस का एरिया होता है, इसलिए उसका नाम क्या रख देते हैं अपन? सरफेस एरिया। इज दैट क्लियर? ओके, बोलो गायत्री, क्या डाउट है? जब मैं इस दीवार की बात कर रहा हूं, तो दीवार तो 2 डायमेंशनल है, दीवार की लंबाई है और चौड़ाई है बस। ठीक है, तो इस दीवार, हालांकि दीवार भी 3 डायमेंशनल हो सकती है, अभी वो भी बताऊंगा। अभी मैं जिस नजरिए से दीवार को देख रहा हूं, अभी जो मुझे दीवार दिख रही है, इसको छोड़ो, इसको देखो। अभी मुझे ये जो दीवार दिख रही है, इसकी मुझे केवल लंबाई और चौड़ाई दिख रही है। ठीक है, तो अगर मैं इस दीवार की बात करूं तो इस दीवार का एरिया होगा, क्या होगा? एरिया होगा। मैं इस रूम की बात करूं तो रूम का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। बट इस रूम के अंदर ही तो ये दीवार है, तो रूम के अंदर दीवारों का एरिया इस रूम का सरफेस एरिया होगा। क्या होगा? रूम के रेफरेंस में ये एरिया सरफेस एरिया कहलाएगा, दीवार के रेफरेंस में ये एरिया सिंपली एरिया कहलाएगा। अच्छा, इस दीवार को बाहर से जाके देखो तो इसकी चौड़ाई मोटाई भी दिखाई देगी, देगी नहीं देगी? ये कितनी तो मोटी होगी ना, ऐसा थोड़ा कि इनफाइनाइट जा रही है। हाँ, कोई मोटाई होगी इसकी। तो एक्चुअली ये भी 3D में काउंट कर सकते हैं अपन।
तो अगर मैं इस दीवार की फिर सरफेस एरिया की बात करूं तो फिर कौन कौन सा एरिया काउंट होगा? ये वाला एरिया, इसके पीछे वाला एरिया, ठीक है, इसकी ये वाला एरिया, मतलब अगर मान लो दीवार को मैं यहाँ से तोड़ दूं तो इसके यहाँ से भी एक सरफेस बनेगा, उस सरफेस का एरिया, वहां से तोड़ दूं तो वहां से सरफेस का एरिया, ऊपर से तोड़ दूं तो ऊपर के सरफेस का एरिया, नीचे से तोड़ दूं तो नीचे के सरफेस का एरिया। आप इस पिलर को कंसीडर करो, इस पिलर का एक सरफेस नहीं है, 1 2 3, इसके पीछे भी होगा जो चिपका हुआ है, इसके ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा, 6 फेसेस हैं इसके, 6 सरफेस हैं। तो इस दीवार, इस पिलर का भी क्या होगा? सरफेस एरिया होगा, क्योंकि ये भी 2D फिगर नहीं हुआ, ये भी क्या हुआ? 3D फिगर हुआ। इसमें 3 डायमेंशन कौन कौन सी है देखो ध्यान से, लंबाई ऐसे मान लो, चौड़ाई ऐसे मान लो, ऊंचाई ऐसे मान लो। 3 डायमेंशन है या नहीं है? 3 डायमेंशन है ना, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो जिसमें भी 3 डायमेंशन है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, लेकिन उसका जो एरिया होगा वो एक्चुअली एरिया नहीं होगा, वो क्या होगा? सरफेस एरिया। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फेस नहीं होगा, एक से ज्यादा फेसेस होंगे, जिसमें 6 फेस हैं, इसमें 6 फेसेस है ना, तो एक से ज्यादा जब फेसेस होंगे तो हर एक फेस का एरिया टोटल कर लोगे तो क्या बन जाएगा? उसका सरफेस एरिया बन जाएगा। इस फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, इस फेस का एरिया, इसके पीछे वाले का, इसके ऊपर वाले का, सारे फेसेस का एरिया मैंने टोटल कर दिया तो क्या बन जाएगा? टोटल सरफेस एरिया, जिसको अपन दूसरा नाम कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, TSA। अभी आएगा इसी चैप्टर में आगे। इज दैट क्लियर? अब इस चैप्टर में आगे बढ़ने का तरीका सुनो। आप कौन से 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट से डील करेंगे पहले उसकी बात करता हूं। अभी नोट्स लिखवाने हैं पर एक बार ओवरव्यू देखो। सबसे पहले हम डील करेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड्स। किससे किससे? क्यूब एंड क्यूबॉइड। उसके बाद हम सिलेंडर एंड कोन से डील करेंगे। किससे? सिलेंडर एंड कोन। और उसके बाद लास्ट में अपन क्या? स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से डील करेंगे। स्फीयर एंड हेमिस्फीयर से डील करेंगे, राइट? तो 6 फिगर से अपन डील करेंगे। वैसे एक फिगर और होता है फ्रस्ट्रम, है क्या आपके इसमें? फ्रस्ट्रम वो नहीं है, 10th में ही आएगा, ठीक है, उसको फिर उधर ही देखेंगे। आपने बोर्ड पे एक रेक्टेंगल बना दिया। इमेजिन करो रेक्टेंगल बोर्ड से बाहर निकल गया तो क्यूबॉइड होगा? होगा, क्योंकि बोर्ड में वो 2 डायमेंशनल है, लेकिन कुछ ऐसा मैजिक हो गया कि रेक्टेंगल क्यूबॉइड से बोर्ड से बाहर आ गया। तो अब जो वो बाहर आई हुई चीज है उसकी हाइट भी है, तो वो क्यूबॉइड हो गई। आपने बोर्ड में स्क्वायर बनाया, अभी वो बोर्ड पे है ना, अभी वो बोर्ड पे है, तो वो क्या है? स्क्वायर है, वो 2 डायमेंशनल है, 2 ही डायमेंशन है उसके। लेकिन उस स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आपने बोर्ड पे एक सर्किल बनाया, सर्किल को बाहर निकाल दो, स्फीयर बन गया। सर्किल को बाहर निकाल दो, क्या बन गया? आपने बोर्ड पे एक सेमी सर्किल बनाया, सेमी सर्किल को बाहर निकाल दो, हेमिस्फीयर बन गया। ठीक है, तो एक एक डायमेंशन हमने जो पहले 2D फिगर्स पढ़ रखे हैं उन्हीं को एक एक डायमेंशन और देता जाऊंगा तो ये 3 डायमेंशनल फिगर्स बनते जाएंगे। आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा 3D फिगर कौन से 2D फिगर से बन के आता है। अगर ये समझ लिया तो इनके फॉर्मूलाज जो आप रटते हो, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर से। क्यूबॉइड किससे बनता है? रेक्टेंगल से बनता है। मतलब रेक्टेंगल में ही 2 डायमेंशन, एक डायमेंशन और दे दें तो क्या बन जाएगा? क्यूबॉइड बन जाएगा। सर्किल किससे बनता है? ओ सॉरी, स्फीयर किससे बनता है? सर्किल से। हेमिस्फीयर किससे बनता है? अब सिलेंडर एंड कोन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, ये सिंगल फिगर से, मतलब सिलेंडर जो है वो एक्चुअली रेक्टेंगल से ही बनता है, उसका बेस रेक्टेंगल ही होता है ना, और जो कोन होता है वो ट्रायंगल से बनता है, उसका बेस ट्रायंगल होता है। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे डिटेल में, फिर देखेंगे। हाँ जी, अब मैं बात कर रहा था इस चैप्टर में आगे कैसे पढ़ें। तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि ये जितने भी 6 फिगर्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इनका सब कुछ पढ़ डालो, इनका सब कुछ एक साथ ही पढ़ डालो और फिर केवल एक्सरसाइज करो। दिस इज वन वे। दूसरा तरीका यह है कि पहली एक्सरसाइज में अगर क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में बताया है तो केवल क्यूब एंड क्यूबॉइड के कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, उसके क्वेश्चंस पहली एक्सरसाइज में करो। फिर सेकंड एक्सरसाइज में जो टॉपिक है उसको पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो। तीसरी में जो टॉपिक है उसको करो, उसके क्वेश्चंस करो। तो वो जो तरीका होगा वो मेरे हिसाब से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, उसमें आप चीजें भूलने लगोगे। तो मेरे हिसाब से ज्यादा सही तरीका यह है कि पहले सबके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ डालते हैं एक ही दिन में, एक दिन में नहीं, मतलब 2 दिन में, हाँ 3 दिन में भी लग सकते हैं, मतलब परसों तक मान के चलो। और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। एक्सरसाइज जब अपन करना शुरू करेंगे तो हमारे पास एक बेनिफिट ये होगा कि हमने सारे फॉर्मूले याद किए हुए हैं तो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। दूसरा, जब अपन क्वेश्चंस करेंगे तो वापस फॉर्मूला पूछूंगा मैं, तो वो डबल रिवीजन हो गया। अभी मान लो एक्सरसाइज 1 में क्यूब एंड क्यूबॉइड है,
तो अभी मैं क्यूब एंड क्यूबेट पढ़ा दूंगा, आप याद कर लोगे, क्वेश्चंस कर लेंगे, लेकिन फिर क्यूब एंड क्यूबेट का फिर जिक्र नहीं होगा ना, तो वो भूल जाओगे आप, वो भूल जाओगे। पर एक साथ पढ़ लेंगे तो एक बार सारे फॉर्मूले याद हो गए, फिर जब एक्सरसाइज करी तो वापस रिवाइज हो गए। तो ये मेरे हिसाब से ज्यादा सही तरीका है। एग्री करते हो सब? चलो लेट्स स्टार्ट। तो चैप्टर का नाम डाल दिया आपने, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सबसे पहले कुछ 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल फिगर्स की नॉलेज। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स अंडरलाइन करके कुछ एग्जांपल लिखो आप, जैसे कि ट्रायंगल होता है 2 डायमेंशनल, क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर होता है, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट, सर्किल एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स हैं किसके? 2 डायमेंशनल फिगर्स। हमेशा कब? हमेशा आप करते थे ऐसा? नहीं, बुक में कभी देखा है एग्जाम्पल को ए एक्स से देखा है? दिखाओ। नहीं, शॉर्टकट में बुक में कभी ई एक्स देखा है क्या? देखा है? तो आपने कैसे मान लिया कि ई एक्स सही है? आप कौन से स्कूल में हो? कभी मानुअल में पढ़े हो? कभी भी नहीं पढ़े? तो आपको तो पता होगा इजी का मतलब, क्योंकि वर्गीस सर, क्योंकि वर्गीस सर किसी को नहीं छोड़ते, सबको बताते हैं। हाँ, देखो, ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन, उनसे नॉलेज कोई लेने वाला होना चाहिए। मुझे भी उन्होंने ही बताया था, मुझे भी उन्होंने ही बताया था। मैंने और कहीं से, और जब उन्होंने बताया तो फिर मैंने और कहीं से देखने की कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ई एक्स जो होता है ना बेटा, दैट इज द शॉर्टकट फॉर एक्सरसाइज, नॉट एग्जाम्पल। ई एक्स जो होता है ना, एक्सरसाइज का शॉर्टकट है। जैसे एक्सरसाइज 1 तो ई एक्स 1, ई एक्स 2। यहाँ पे हाँ, अभी बताएंगे ना, रुक जा, यहां तक लिख लिया ना? ठीक है। और एग्जाम्पल का शॉर्टकट क्या होता है? ईजी। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल में जी तो कहीं आता ही नहीं है, एक्चुअली किसी को पता है इसका फुल फॉर्म ईजी का? वर्गीस सर ने वो नहीं बताया, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए ना, तो शायद आप सारी चीजें नहीं बता पाते। पहले हम लिमिटेड बच्चे हुआ करते तो हमको बहुत कुछ बताते थे, बहुत मतलब इन डेप्थ, इसमें इतनी नॉलेज है, और हम रहते थे 4-4 बच्चे। ठीक है। तो ईजी, आई वॉज द 4th स्टूडेंट ऑफ इमैनुअल मिशन स्कूल, टोटली 4th, स्कूल का चौथा बच्चा। हाँ, यस, मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा। एग्जाम्पलो ग्रेशियो, ईजी मीन्स एग्जाम्पलो ग्रेशियो, ई फॉर एग्जाम्पलो, जी फॉर ग्रेशियो। एक्चुअली इट इज ए फ्रेंच वर्ड, जिसका मतलब होता है उदाहरण। उस फ्रेंच से इंग्लिश वर्ड बनाया तो लंबा लग रहा था, तो उन्होंने सिंपली एग्जाम्पल लिख दिया। ठीक है, तो ईजी का फुल फॉर्म है ये, एग्जाम्पलो ग्रेशियो। क्लियर? वर्गीस सर ने बताया, मजाक नहीं कर रहा हूँ, वर्गीस सर ने बताया मुझे, और जब बताया तब का आज तक याद है मुझे। मतलब शायद आपकी उम्र का ही रहूंगा, या हो सकता है आपसे भी छोटा रहूंगा, तब बताया था उन्होंने। हाँ जी, ओके। अब कुछ नोट्स हैं, यहां तक तो लिख लिया आपने एक्सेट्रा। नोट, नोट नंबर 1, we can easily draw a 2D figure on a blackboard or on a sheet of paper, yes or no? किसी भी 2D फिगर को हम इजीली ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे या शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अभी जितने भी एग्जांपल लिखे, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, किसी को भी ड्रॉ कर सकते हैं ना? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब अपन उसको ड्रॉ कर देते हैं तो उनकी क्या क्या चीजें हैं जो हम निकालते हैं? एक तो पेरीमीटर और एक एरिया। भाई 2D फिगर का हम क्या क्या निकालते हैं? ये सेकंड नहीं है बेटा, 2D है ना, ये सेकंड लिखा हुआ है जो रॉन्ग है, 2D, 2D फिगर है ना। 2D फिगर यानी 2 डायमेंशनल फिगर का अपन क्या क्या चीज निकालते हैं जनरली? क्या क्या बातें हैं जो अपन उसमें से फाइंड आउट करते हैं? वन इज पेरीमीटर एंड अदर इज एरिया। ये तो 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात हो गई। अब चलते हैं 3 डायमेंशनल फिगर्स। पहले एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स अभी वैसे मैंने बता दिए थे, फिर से रिवाइज करते हैं। 3 डायमेंशनल फिगर्स में सबसे पहले आता है क्यूब एंड क्यूब।
हो गया। 3 डायमेंशनल फिगर्स के आप एग्जांपल्स देखो, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये 6 तो आपके कोर्स में मिलता है। फ्रस्ट्रम भी होता है, फ्रस्ट्रम 7th वन, FRUSTRUM। फ्रस्ट्रम का मीनिंग होता है बाल्टी, बाल्टी होती है ना सबके घर में, वो फ्रस्ट्रम शेप है, बाल्टी जो है वो फ्रस्ट्रम शेप में, लाइक दिस। हिंदी में एक्चुअली इसका वर्ड जो है ना वो बाल्टी है, मतलब आप डिक्शनरी में देखोगे ना फ्रस्ट्रम का हिंदी वर्ड बाल्टी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसका शेप भी बाल्टी की तरह ही है, जैसे कि ऐसे। ये होता है फ्रस्ट्रम। नहीं, बाल्टी मिलती है, तुम खरीदते नहीं हो, बाल्टी तो क्यों नहीं मिलेगी? अरे मिलती तो है, तुम खरीदते नहीं हो, इसलिए तुम देखते नहीं हो तुम्हारे घर पे, या ऐसे कौन भी घर वाले नहीं खरीदते, अच्छी नहीं लगती। हाँ ठीक है, ये होता है फ्रस्ट्रम, जो हाल फिलहाल आपके कोर्स में नहीं है, 10th क्लास में आएगा, बट शेप तो पता होना चाहिए भाई, इस तरह का फिगर होता है फ्रस्ट्रम। ये भी 3 डायमेंशनल फिगर होता है ना। कोण होता है ना, कोण, उस कोण को बीच में से काट दो, उस कोण को, हाँ आइसक्रीम कोण भी कंसीडर कर सकते हो, उस कोण को बीच में से काट दो, काटने के बाद एक और कोण मिलेगा, और जो बचा हुआ हिस्सा मिलेगा वो फ्रस्ट्रम मिलेगा। सोचो सोचो, कोण ले लो, चलो आइसक्रीम कोण ही ले लो, और उसको बीच में से काटा, तो काटने के बाद एक और कोण मिल गया, और जो बचा हुआ हिस्सा मिला वो कोण नहीं है, वो क्या है? फ्रस्ट्रम। अब समझ में आया फ्रस्ट्रम वाला शेप सभी को? ठीक है। अच्छा, 3 डायमेंशनल फिगर को अपन इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते ब्लैक बोर्ड पे या शीट ऑफ पेपर पे, जैसे 2 डायमेंशनल फिगर को अपन इजीली ड्रॉ कर पाते थे ना, 3D फिगर को अपन इजीली ब्लैक बोर्ड पे या शीट ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ड्रॉ ही नहीं कर सकते, मैंने ऐसा कहा इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते। आप थोड़े से कारस्तानी करके उसको ड्रॉ कर भी दोगे, क्योंकि आजकल तो इतनी सारी टेक्निक्स होती है, कुछ भी ड्रॉ हो जाता है, इतने सारे आर्टिस्ट हैं हमारे पास, है ना, 2 बॉक्स बनाते हैं, टेढ़ा कर देते हैं, वो इमेजिन हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ड्रॉ नहीं हुआ है। जैसे मेरे को सपोज करो क्यूबॉइड ड्रॉ करना है, तो क्यूबॉइड ड्रॉ करना है बेटा, क्यूबॉइड में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और हाइट, और हाइट, जिसको विड्थ भी कह सकते हो आप, हाइट को, है ना। लेंथ मैंने ड्रॉ कर दी, ब्रेथ मैंने ड्रॉ कर दी, सर हाइट कैसे ड्रॉ करूं? अब हाइट तो या तो अंदर घुसूं ब्लैक बोर्ड के, या बाहर आऊं। अब अंदर भी कैसे करूं, बाहर भी, और जब मैं ड्रॉ करूं तो उसको दिखाऊं कैसे? तो फिर इजीली तो ड्रॉ नहीं हुआ, बट थोड़ी सी अगर मैंने टेक्निक लगाई तो ड्रॉ करने में मैं कामयाब हुआ। कैसे? ये एक बॉक्स बनाया आपने, मतलब एक रेक्टेंगल बनाया, एक दूसरा रेक्टेंगल, इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाओ, और वर्टिसेस को वर्टिसेस से मिलाओ। अब दिख रहा है ये क्यूबॉइड डब्बा? तो इस तरीके से ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब क्लियरली इजीली ड्रॉ नहीं हुआ, कुछ ना कुछ करके ड्रॉ हुआ। ठीक है, क्लियर है? तो इजीली जो है क्यूबॉइड या कोई भी 3D फिगर ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है 2D प्लेन पे, ब्लैक बोर्ड पे या शीट ऑफ पेपर पे। ठीक है, और 3D फिगर्स का हम जनरली क्या निकालते हैं, जैसे उसका तो क्या निकालते थे, उसका तो क्या निकालते थे? एरिया एंड पेरीमीटर। इसका क्या निकालते हैं? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया भी 2 तरह का होगा, एक होगा टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया, और दूसरा क्या निकालते हैं? वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, one thing is surface area and that is also of 2 types, one is called total surface area and second one is called curved surface area। स्पेलिंग किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, वैसे इजी चीजें आपने पढ़ रखी होंगी। और दूसरा है, ये तो पहली चीज हो गई सरफेस एरिया, दूसरी चीज क्या हो गई? वॉल्यूम। ठीक है ना? बोलो एक बार फिर से, 2D फिगर का क्या क्या निकालते हैं? एरिया एंड पेरीमीटर, पेरीमीटर एंड एरिया। 3D फिगर का क्या क्या निकालते हैं? ठीक है, लिख लिया इतना? क्या हुआ गर्वित? जल्दी लिखो। देखो सारी गर्ल्स लिख के बैठी हैं। आप इनकी साइड हो कि इनकी साइड हो? चलो
चलो देखो, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं पेरीमीटर, एक वर्ड में लिख रहा हूं एरिया, जिसको ही सरफेस एरिया कहते हैं, 3 डायमेंशनल में उसी को सरफेस एरिया कहते हैं, एरिया कहूं या सरफेस एरिया, ठीक है ना, एक ही बात। और तीसरी चीज में लिख रहा हूं वॉल्यूम। देखो बेटा, पेरीमीटर जो चीज है ना वो 1 डायमेंशनल है, क्या है वो, इसीलिए इसका आंसर हमेशा सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में आता है। एरिया जो चीज है ना वो क्या है, 2 डायमेंशनल है, इसीलिए इसका आंसर स्क्वायर में आता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर या किसी का भी स्क्वायर। और वॉल्यूम जो है वो ऑब्वियसली क्या है, 3 डायमेंशनल, तो इसका आंसर क्यूबिक में आता है, जैसे कि सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब और एक्सेट्रा। अब सुनिए, जो फिगर 2 डायमेंशनल है, जैसे कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, जो भी मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, तो 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट ही पड़ेगा या उसके नीचे के कॉन्सेप्ट पड़ेगा, उसके ऊपर के कॉन्सेप्ट उसकी रेंज के बाहर हैं। तो 2 डायमेंशनल कौन कौन से कॉन्सेप्ट पड़ेगा, एरिया पड़ेगा, और उसके नीचे के तो पढ़ ही सकता है, उसके नीचे के तो पढ़ ही सकता है 1 डायमेंशनल, बट वो 3 डायमेंशनल पे नहीं पहुंच सकता। तो 2 डायमेंशनल फिगर्स में हम क्या क्या निकालते हैं, पेरीमीटर एंड एरिया, यानी 1 डायमेंशनल चीज निकाल सकते हैं एंड 2 डायमेंशनल चीज भी निकाल सकते हैं। 3 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं वो तीनों चीजें निकाल सकता है, दैट मीन्स वो पेरीमीटर भी निकाल सकता है, 1 डायमेंशनल चीज भी निकाल सकता है, एरिया भी निकाल सकता है, जो इधर आते आते नाम पड़ जाता है उसका सरफेस एरिया, और वो 3 डायमेंशनल भी निकाल सकता है, वॉल्यूम भी निकाल सकता है। यानी कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है जिसका आंसर सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर में आ रहा हो, कुछ ऐसी चीज भी हो सकती है जिसका आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में आ रहा हो, और कुछ ऐसी चीज भी होगी जिसका आंसर किस में आ रहा होगा, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या किलोमीटर, यानी 3 डायमेंशनल आंसर भी होगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल में पेरीमीटर एंड एरिया होगा ओनली। क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। अब चलते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। क्या हुआ, कोई डिफरेंस नहीं है, बोलने का तरीका है बस, बोलने का सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुन लो। जब अपन उसको यूं लिखते हैं, मतलब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, तो अपन ऐसे लिखते हैं क्यूबिक मीटर्स, लेकिन जब अपन इसको डिनोट कराते हैं साइन से, तब अपन ऐसे लगाते हैं मीटर क्यूब, राइट। तो अब अगर ये चीज लिखी हुई है तो रेडियस मीटर क्यूब, और वो चीज लिखी हुई है, एक्चुअली वो क्यूबिक मीटर्स ही होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, क्यूबिक मीटर्स ही होता है। लेकिन जब अपन इसको अब इतना बड़ा बार बार थोड़ा ना लिखेंगे 100 क्यूबिक मीटर्स, तो अपन शॉर्ट में उसको ऐसे लिख देते हैं। तो जब अपन उसको ऐसे लिख देते हैं तब अपन उसको मीटर क्यूब रीड कर देते हैं, बस इतनी सी बात है एक्चुअली। लेकिन वो चीज वही है, वो सही कह रहे हैं सर कि एक्चुअल चीज तो वही है, तो हमको बोलना तो वही चाहिए, बट हम जब लिख रहे हैं तो हम उसको क्यूबिक मीटर्स लंबा ना लिख के मीटर क्यूब लिख देते हैं, तो उस सेंस में अपन उसको मीटर क्यूब भी बोल सकते हैं, राइट। ठीक है ना, और कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, इस पे इतना ध्यान मत दो, लंबी चौड़ी बातें तो अब शुरू होंगी, इन पे ध्यान दो। आ जाइए, तो मैंने क्या कहा, क्या क्या निकालेंगे हम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दो चीजें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वैसे पेरीमीटर भी निकालवाऊंगा किसी किसी में, 1 डायमेंशनल चीज भी निकल सकती है 3D फिगर्स में ना, वो जहां जहां निकलेगी बताऊंगा। और सरफेस एरिया भी फिर 2 तरह का है, एक तो है TSA जिसको अपन कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, एक है CSA जिसको अपन कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड को ही कहा जाता है लेटरल सरफेस एरिया, और उसी को ही कहा जाता है, कुछ भी कहूं बात एक ही है, अभी होलो होलो सब भूल जाओ, अभी आप कॉन्सेप्ट याद रखो, कर्व्ड सरफेस एरिया कहूं या लेटरल सरफेस एरिया कहूं या एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहूं, चीज एक ही है, चीज एक ही है, ठीक है। अब सुनो क्या चीज है, ध्यान से सुनो। जनरली हर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अब लिखो मत, एक बार इधर सुनो, जनरली हर एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के 6 तरफ होती है, मतलब 6 डायरेक्शंस होती हैं या 6 फेसेस होते हैं, है ना। जैसे ये रूम ही ले लें तो इसके भी 6 फेसेस दिखाई दे रहे हैं सबको, बताओ कहाँ है 6 फेसेस, 1 2 3 4 तो दीवारें होंगी, 5 छत, 6 फर्श, तो हम एक 6 फेसेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर बैठे, ठीक है।
इन 6 के 6 का एरिया जोड़ दें तब तो है टोटल सरफेस एरिया। इन 6 के 6 का एरिया जोड़ दे तो यानी टोटल सरफेस एरिया में 4 दीवारों का एरिया भी आएगा, छत का एरिया भी आएगा और फर्श का एरिया भी। जैसे बाहर बिरला पुट्टी का काम हो रहा है, मैंने कहा कि तेरे को चारों दीवारें बिरला पुट्टी करनी है, छत भी करनी है और फर्श भी करनी है, तो एक्चुअली वो जो अपना अमाउंट जोड़ेगा, पेमेंट जोड़ेगा, तो टीएसए से जोड़ेगा, टीएसए से जोड़ेगा। क्वेश्चन आएंगे आपके प्रैक्टिकल कि कितना अमाउंट बनता है पेंटिंग करने का, तो पेंटिंग अगर उसने पूरे रूम में की है इंक्लूडिंग छत एंड फर्श, तो वो आपको टीएसए निकालना है। उसने टोटल टीएसए पे पेंटिंग करी है। अब सीएसए क्या है? सीएसए टीएसए से छोटा है। उसमें क्या चीज एक्सक्लूड हो गई? छत और फर्श एक्सक्लूड हो गए। क्या क्या एक्सक्लूड हो गई? छत और फर्श। तो सिंपल भाषा में सीएसए का मतलब होता है दीवारों का एरिया। सिंपल भाषा में सीएसए का मतलब क्या होता है? दीवारों का एरिया, या यूं कहूं वो एरिया जिसमें बेसेस काउंट नहीं है। ये बेस ही है, ये बेस और ये बेस, ऊपर और नीचे बेस है, ये साइडें हैं, तो साइडों वाला एरिया काउंट हो, बेस का एरिया काउंट ना हो, उसको क्या कहते हैं? सीएसए। क्या कहते हैं? सीएसए। अब इसको सीएसए को लेटरल सरफेस एरिया कब कहते हैं और कर्व्ड सरफेस एरिया कब कहते हैं वो भी सुन लो। इस समय मैं उसको लेटरल सरफेस एरिया कहूंगा एज फार एज दिस रूम इज कंसर्न। अभी मैं इसको क्या कहूंगा? क्या कहूंगा? लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स या फिर एरिया ऑफ फोर। कर्व्ड सरफेस एरिया कब कहूंगा बताए? जब ये दीवारें ऐसे हो जाए, कर्व्ड हो जाए। कोई रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट गया है जयपुर में? या सुना तो होगा, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट एमआई रोड पर है, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट देखा होगा, सुना होगा भाई, बस में बैठे हुए भी देख ही लिया होगा, बस वहीं से गुजरती है निवाई वाली। हाँ, या फिर गूगल सर्च कर लेना, गूगल सर्च कर लेना रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट। उसकी दीवारें जो हैं ऐसी चपटी नहीं है, ऐसे गोल कर्व्ड है। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसमें दीवारें यूं हैं, तो उसकी दीवारों का एरिया विल बी कॉल्ड एज कर्व्ड सरफेस एरिया। और ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें दीवारें यूं चपटी हैं जैसे इस रूम की हैं, उसका एरिया विल बी कॉल्ड एज लेटरल सरफेस एरिया। चीज वही है, दीवारों का एरिया, बस डिफरेंस ये है कि हैं कैसी दीवारें, गोल हैं या ऐसी हैं, गोल हैं या ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सिलेंड्रिकल टैंक है, मान लो सिलेंड्रिकल टैंक है, तो उसकी जो दीवारों का एरिया होगा वो गोल होगा, तो उसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, यानी उसकी दीवारों का एरिया को नाम क्या देंगे? सीएसए। अब एक टैंक ऐसे भी होता है, एक टैंक ऐसे भी होता है, उसकी दीवारों को क्या नाम देंगे? लेटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स, क्योंकि चार इजीली काउंट हो रही है ना कि चार दीवारें हैं, तो उसको नाम दे देते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल्स या फिर लेटरल सरफेस एरिया। और जब गोल हो रही है तो काउंट नहीं हो पा रही, एक्चुअल चार है कि पांच है कि तीन है कि दो, काउंट तो कर ही नहीं सकता, गोल है वो तो उसको सिंपली क्या कहा जाता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? ठीक है, सिंपली फॉर्मूले मत रटो कि टीएसए का फॉर्मूला ये है। टीएसए है क्या? इस रूम का टीएसए निकलवा रहा हूं तो क्या क्या चीज में निकलवा रहा हूं, किस चीज का कैलकुलेशन करवा रहा हूं, वो पता होना जरूरी। क्लियर? अब बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टीएसए, सीएसए, वॉल्यूम, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग फॉर्मूला सीखा होगा आपने। मैं आपको रामबाण फॉर्मूला बताऊंगा। रामबाण फॉर्मूला समझते हो? भगवान राम का बाण सब पे काम करता है, सब पे काम करता है, ठीक है ना। रावण हो, उसका छोटा भाई हो, सबसे छोटा भाई, उसके कजिन्स हो, जो भी है ना, उसके भतीजे हो, सब पे काम करेगा, ठीक है ना। तो रामबाण फॉर्मूला यानी जनरल फॉर्मूला, सीएसए का, एलएसए का, वॉल्यूम का, टोटल सरफेस एरिया का, इन सबका मैं जनरल फॉर्मूला बताऊंगा। अगर ये याद है, सबके फॉर्मूले याद है, बता रहा हूं। सीएसए का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सीएसए का जनरल फॉर्मूला, हालांकि कुछ कुछ फिगर्स में एक्सेप्शंस आएंगे, लेकिन वो कुछ कुछ में ही आएंगे, करीब करीब, मतलब ये मान के चलो 90% ये फॉर्मूला काम करेगा, 10% ही जहां कुछ एक्सेप्शनल चीजें होंगी, ठीक है। सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? उसके बेस का पेरीमीटर, जिस भी ऑब्जेक्ट का सीएसए निकाल रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट का सीएसए निकालना चाह रहे हो ना, उसके बेस का पेरीमीटर लो। अब सुनो, उसका बेस जो होगा वो 2D होगा। जैसे इस रूम का बेस क्या है? ये फर्श, तो ये फर्श 2D है ना, तो 2D होगा तो उसका 2D चीज का पेरीमीटर निकलता है, 2D चीज का पेरीमीटर निकलता है, निकाल लो और उस ऑब्जेक्ट की हाइट से गुणा कर दो। ये क्या होता है? सीएसए होता है, सीएसए का जनरल फॉर्मूला। अब सीएसए का भी जनरल फॉर्मूला हो गया और ये एलएसए का भी हो गया। एलएसए मतलब लेटरल सरफेस एरिया, उसका भी यही जनरल फॉर्मूला, अलग नहीं है कोई। मैं ऑब्लिक लगा के लिख ही देता हूं, आप भी लगा लो। एलएसए कहूं या सीएसए कहूं? एक बार और समझाओ। मैंने कहा इस रूम का सीएसए बताओ, तो जनरल फॉर्मूला क्या है?
बेस का पेरीमीटर। बेस क्या है? बेस ये नीचे वाला बेस है। जो बेस है फर्श वो 2 डायमेंशनल फिगर है। 2 डायमेंशनल मतलब लेंथ और ब्रेड्थ है इसमें। तो हर 2 डायमेंशनल फिगर का पेरीमीटर निकल सकता है। पेरीमीटर क्या होता है? उसके साइड्स का सम, ये होता है पेरीमीटर। तो हर 2 डायमेंशनल फिगर का पेरीमीटर निकल सकता है। आप पेरीमीटर निकालो और उसको फिर इस रूम की हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। उसको इस रूम की किससे मल्टीप्लाई कर दो? हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। वो क्या होता है? सी ए से होता है। तो मेरे साथ बोलो, किसी भी फिगर का सी ए से या एल ए से क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बोलो, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट। अब बेस पता होना चाहिए। जैसे क्यूबॉइड का बेस रेक्टेंगल होता है, क्यूब का बेस स्क्वायर होता है, सिलेंडर का बेस सर्किल होता है। एक सिलेंड्रिकल फिगर है, उसके नीचे जो बेस होगा वो सर्कुलर होगा। सिलेंडर का बेस कैसा होता है? सर्किल होता है। तो हर 3 डायमेंशनल फिगर का जो बेस होता है वो पता होना चाहिए। किसमें? कर्व्ड सरफेस तो बेटा दीवार है। कर्व्ड सरफेस एरिया दीवारों का एरिया है। और सिंपली एरिया ऑफ बेस अगर कह रहा हूं तो उसके बेस का एरिया है, फर्श का एरिया। एरिया ऑफ बेस अलग है, कर्व्ड सरफेस एरिया अलग है। कर्व्ड सरफेस एरिया तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की दीवारों का एरिया है। और एरिया ऑफ बेस मतलब उस 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में जो बेस है उस बेस का एरिया। जैसे इस रूम का बेस क्या है? ये रेक्टेंगुलर फर्श। इस रेक्टेंगुलर फर्श का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ बेस होगा। ठीक है, क्लियर है? अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो मैंने क्या कहा? टोटल में सी ए से तो आएगा ही आएगा भाई, दीवारें तो आएंगी आएंगी, साथ में जो ऊपर और नीचे के बेस छोड़ दिए थे वो भी आएंगे। तो क्या हो जाता है? सी ए से प्लस एरिया ऑफ बेस ऑब्लिक बेसिस। बेस ऑब्लिक बेसिस इसलिए लिखा है क्योंकि किसी फिगर में एक बेस होता है, किसी फिगर में 2 बेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी रूम में अगर छत को उड़ा दूं तो केवल एक ही बेस बचा। जैसे मान लो कोई ओपन बॉक्स है, ओपन बॉक्स है तो ओपन बॉक्स में नीचे ही बस बेस है, ऊपर वाला बेस गायब है। जैसे कोण ले लो, कोण में नीचे वाला सर्कुलर बेस है लेकिन ऊपर तो बस एक पॉइंट है, तो ऊपर वाला बेस गायब है उसमें। तो मैंने बेस भी लिख दिया और ब्रैकेट में बेसेस भी लिख दिया। जितने भी बेसेस हो उनका एरिया जोड़ना पड़ेगा। एक है तो एक का एरिया जोड़ना पड़ेगा, 2 है तो 2 का जोड़ना पड़ेगा। 2 से ज्यादा होंगे नहीं, मैक्सिमम 2 ही होंगे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। जैसे उसमें पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट था, इसमें एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होगा। ठीक है, नोट हो गए ये तीनों जनरल फॉर्मूले सभी को? हो गए नोट? पूछ लूं? 3 फॉर्मूले याद नहीं हुए? पूछ लूं श्रेष्ठ, जानवी, याद हो गए? किसी किसी ऑब्जेक्ट में टॉप नहीं होता है ना, जैसे ओपन बॉक्स है तो ओपन बॉक्स में केवल बेस नीचे का होगा, ऊपर का ओपन ओपन है वो। तो अगर टॉप है तो दोनों बेसेस का एरिया जुड़ेगा, और टॉप नहीं है तो केवल सिंगल बेस का एरिया जुड़ेगा। तो इसलिए बेस भी लिख दिया और बेसेस भी लिख दिया, क्योंकि एक बेस भी हो सकता है और एक से ज्यादा बेस भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। हाँ, बेस बेसेस समझ गए ना? बेसेस का एरिया जोड़ना है, बेस जितने भी हैं। 2 है तो दोनों का जोड़ो, एक है तो एक का जोड़ो, और दीवार होगा तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, टोटल है। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे बताओ एक बार, बताओ भाई श्रेष्ठ, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का? हाँ, जिसको लेटरल सरफेस एरिया, बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का? हाँ, हम्म हम्म बेस, बेस का एरिया इनटू हाइट। जैसे उसमें पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट है, इसमें एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट है। फाइन, ठीक है। अब एक चीज और बच गई, टोटल सरफेस एरिया गर्वित। बेस या बेसिस, अगर एक बेस है तो एक बेस का एरिया जोड़ लो, एक से ज्यादा बेस है तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा, किसी में ओपन बॉक्स करेगा, किसी में क्लोज्ड बॉक्स करेगा, तो 2 बेस हो जाएंगे। ठीक है ना? बेस समझ गए ना? बेस मतलब क्या होता है? फर्श और छत। ठीक है ना? ये दोनों बेस हैं। तो हो सकता है किसी में केवल एक बेस तो सब में ही होगा, एक फर्श तो सब में ही होगा। हो सकता है किसी में ऊपर से खुला हुआ है तो उसमें एक ही बेस काउंट होगा, किसी ऊपर से अगर वो क्लोज्ड है तो फिर 2 बेसेस काउंट होंगे, उनका भी एरिया जुड़ेगा, दीवारों का भी एरिया जुड़ेगा। वो क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। एक फिगर कर लें आज, 5 मिनट लगेगी। क्यूबॉइड लिखो, हेडिंग मार्क करो क्यूबॉइड।
पहले तो इंट्रोडक्शन। अ क्यूबॉइड इज ए 3D फिगर, ऑब्वियसली 3D फिगर्स ही तो पढ़ रहे हैं। अ क्यूबॉइड इज ए विच टाइप ऑफ फिगर? 3D फिगर, कॉमा, और हर एक 3D फिगर का एक बेस होगा। हर एक 3D फिगर का क्या होगा? एक बेस होगा। बेस क्या होगा? बेस उसका ऐसे याद रख लो, बेस वो चीज है जो उसके फर्श में है, उसके फ्लोर में है, या फिर बेस वो चीज है जिससे वो एक्चुअली बना है। बेस वो चीज है जिससे वो एक्चुअली बना है। तो क्यूबॉइड किससे बना है? रेक्टेंगल से बना है, तो क्यूबॉइड का बेस क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। या फिर यूं सोचो, कोई भी क्यूबॉइड वाला फिगर है, उसके फर्श में रेक्टेंगल जैसा चीज ही दिखाई देगी। जैसे ये क्यूबॉइड रूम है, क्यूबॉइडल रूम है ये, तो उसका जो बेस है, फर्श है, वो रेक्टेंगल है या नहीं है? चेक करो, ये रेक्टेंगल है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो हर क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। द बेस ऑफ विच इज ए रेक्टेंगल। यहां तक लिख लिया, तो क्यूबॉइड के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं हम। अब क्यूबॉइड में क्या क्या चीजें होती हैं वो लिखते हैं ना, लिख लो, दिख रहा है जो 8 वर्टिसेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस। बनाना है, क्यूबॉइड पूरा करेंगे आज। लिख लिए दोनों पॉइंट्स? दोनों पॉइंट्स लिख लिए क्या? अभी बता रहा। चलो, ड्रॉ करने से पहले इधर समझो इस चीज को, सब लोग इधर देखो। पहला पॉइंट था कि क्यूबॉइड एक 3D फिगर है जिसका बेस क्या है? इस रूम को कंसीडर करो, एक 3D फिगर है ये, क्यूबॉइड है, इसका बेस क्या है? फर्श। फर्श क्या है? रेक्टेंगुलर है या नहीं? चेक करो, इसका जो फ्लोर है वो रेक्टेंगुलर है ना। रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। आमने सामने की साइड्स इक्वल, जितनी ब्रेड्थ वो है उतनी ब्रेड्थ ये है। रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती है, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है। आमने सामने की साइड्स पैरेलल भी हैं, जितना गैप इधर है उतना गैप ही उधर है। यही तो होती है रेक्टेंगल की डेफिनेशन। तो हमारा जो बेस है वो रेक्टेंगल है या नहीं है? सेकंड चीज क्या है कि हर एक क्यूबॉइड के पास आपको 8 वर्टिसेस मिलेंगे। अब वर्टिसेस क्या होते हैं? वर्टिसेस का मतलब कोने, इसको सिंगुलर फॉर्म में बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। वर्टेक्स की प्लूरल फॉर्म क्या हो जाती है? वर्टिसेस। तो इसमें 8 वर्टेक्स हैं, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, उसकी प्लूरल फॉर्म बना दी वर्टिसेस। कोने क्या होते हैं? कोने क्या होते हैं? जहां पे दो या दो से ज्यादा साइड्स आकर मिले, जहां पे दो या दो से ज्यादा साइड्स आकर मिले। जैसे एक ट्राइंगल बनाते थे हम, तो ट्राइंगल में ये 3 वर्टिसेस होती थी। क्यों होती थी ये 3 वर्टिसेस? क्योंकि यहाँ पे ये 2 साइड्स मिल रही हैं, यहाँ पे ये 2 साइड्स मिल रही हैं, यहाँ पे ये 2 साइड्स मिल रही हैं। तो क्यूबॉइड के अंदर भी इसकी साइड्स कहाँ कहाँ पे मिलेगी? इस रूम को कंसिडर कर रहा हूं मैं, देखो पहला कोना दिख रहा है साक्षी के बगल में, दिख रहा है? यहाँ पे 3 साइड्स आके मिल रही हैं, एक ये लेंथ वाली साइड, एक ये ब्रेड्थ वाली साइड, और एक वो देखो ऊपर से हाइट वाली साइड। ये 3 साइड्स जहां पे आके मिल रही है वो कौन है? कंसीडर हो पा रहा है? ये 3 साइड जहां पे आके मिल रही है। अच्छा, इसको कंसीडर करो, ये साइड, ये साइड और ये साइड, ये तीनों साइड इस कोने पे आके मिल रही है, तो ये इसका एक वर्टेक्स है। क्या है? तो क्यूबॉइड में कितने वर्टेक्स होते हैं? 8। इस रूम में भी 8 हैं, बताओ कहां है? ये वर्टेक्स नहीं है, ये वर्टेक्स है जहां पे 3 साइड्स मिल रही हैं। कोना, 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 बिल्कुल। वर्टेक्स एक पॉइंट होता है। वर्टेक्स क्या होता है? एक पॉइंट होता है जहां पे 3 साइड्स आके मिलेंगी, 1, 2 और तीसरी हाइट। तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट उस कोने में मिल रही है, बिल्कुल वो नीचे वाला कोना देखो फर्श में। दूसरा कोना ये रहा, सौम्या के बगल में तीसरा, नीचे नीचे फर्श में। नहीं दिखा? अभी भी इमेजिन नहीं हुआ? हो गया? हो गया? खड़ा हो जाए सक्षम, बता कोना कहाँ है, सबको बता। जहां पे कागज पड़ा बिल्कुल एक पॉइंट की तरह है कोना, वर्टेक्स। ठीक है, तीसरा वो सौम्या बताएगी, सौम्या पॉइंट आउट करके बताओ। बिल्कुल। चौथा वो बताएगा अंश, बता कहाँ है? बिल्कुल नीचे पॉइंट की तरह। 4 वर्टिसेस ये हो गए। 4 छत में भी तो हैं, 4 छत में भी तो हैं। 1, 2, 3 दिख रहा नहीं है, ये बोर्ड से कवर हो गया, लेकिन इस रूम में है। चौथा भी इस बोर्ड से कवर हो रहा है। तो 4 कोने ऊपर, 4 कोने नीचे, टोटल 8 वर्टिसेस होते हैं क्यूबॉइड में। ठीक है, अच्छा जी, 12 एजेस होती हैं। एजेस मतलब वही साइड्स,
तो अब साइड गिनता हूं मैं, देखो पहले तो फर्श की गिनो, 1 2 3 4, 4 साइड से बना ये फर्श। ऐसे ही 4 साइड से ऊपर छत भी बनी है, 1 2 3 4। इस छत को इस बेस से कनेक्ट करने के लिए भी तो 4 हैं, 1 2 3 4। भाई मेरे पास ये रेक्टेंगुलर फर्श है, इमेजिन दिस इज ए रेक्टेंगुलर फर्श। कितनी साइड्स हैं इसकी, 1 2 3 4 साइड्स हैं। ऐसी की ऐसी एक छत भी होगी, उसकी भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, 8 हो गई। अब जो नीचे फर्श था और जो ये ऊपर छत है, इनको भी तो 4 साइड्स कनेक्ट करेंगी। एक इधर आएगी, एक इधर आएगी, एक इधर आएगी और एक इधर आएगी, तो हो गई टोटल 12 साइड्स। इस रूम में इमेजिन कर पा रहे हो 12 साइड्स सब लोग? तो 12 साइड्स होती हैं, साइड को ही एज भी बोलते हैं। साइड को ही क्या बोलते हैं, एज भी बोलते हैं। तो 12 एजेस या साइड्स और 6 फेसेस होते हैं। फेसेस 6 कौन कौन से होंगे, 4 तो दीवारें, 4 तो दीवारें, एक छत और एक फ्लोर। एक ये पूरी दीवार एक फेस है, ये पूरी दीवार दूसरा फेस है, ये पूरी दीवार तीसरा फेस है, ये पूरी दीवार चौथा फेस है, ठीक है। और ये पूरी जो छत है ये पांचवा फेस है, और ये पूरा जो फर्श है ये क्या है, छठा फेस। ठीक है, क्लियर है? कितने कोने, वर्टिसेस कितने, 8। कितनी एजेस या साइड्स, 12। और कितने फेसेस, 6। अब क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल फिगर है ना, तो इस 3 डायमेंशनल फिगर के अंदर वर्टिसेस जो हैं, वर्टिसेस जो हैं पॉइंट की तरह हैं, तो उसका कोई डायमेंशनल नहीं है। तो ये क्या है, 0 डायमेंशनल चीज है। क्या है ये, इसका 0 डी है, एक भी डी नहीं है इसमें, एक भी डायमेंशन नहीं है। साइड क्या है, 1 डायमेंशनल है। भाई मैं कहूं ये साइड, तो इस साइड की लंबाई होगी। मैं कहूं इस साइड, तो इस साइड की लंबाई होगी। मैं कहूं पॉइंट, तो पॉइंट की कोई लंबाई होगी क्या, क्या उसकी चौड़ाई होगी, क्या उसकी गहराई होगी, क्या वो पॉइंट है, तो उसमें कोई भी डी नहीं होता, 0 डी होता है। साइड्स में क्या होती है, 1 डी होता है। 1 डी क्या होता है, उसकी लंबाई। एक डायमेंशन क्या होता है किसी भी साइड में, एक साइड का क्या निकाल सकते हो, लंबाई निकाल सकते हो। और जो फेसेस हैं वो क्या है, 2D है। जैसे ये दीवार एक फेस है, तो इसमें 2 डायमेंशन होंगी, लंबाई चौड़ाई। इस वाली दीवार में भी 2 डायमेंशन है, लंबाई चौड़ाई। है या नहीं है, समझ रहे हो बात को, क्लियर है? तो वर्टिसेस भी हैं, 0 डायमेंशनल की चीजें भी हैं इसके पास, 1 डायमेंशनल की चीजें भी हैं, और 2 डायमेंशनल की चीजें भी होंगी, क्योंकि ये खुद 3 डायमेंशनल है। तो अपने अंदर की छोटी वाली सारी चीजें इसने संभाल के रखी है। 0 डायमेंशनल की चीजें भी संभाल के रखी है, 1 डायमेंशनल की भी, और 2 डायमेंशनल, इन तीनों से बनके ये 3 डायमेंशनल बन गया। ठीक है, अब फिगर बनाओ। बना लिया? अब जिसको बनाना नहीं आता उसको मैं एक हिंट दे देता हूं। पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम, पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, फिर ये दूसरा रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरीके से, और दोनों रेक्टेंगल बराबर दिखने जैसे होने चाहिए, सेम। क्योंकि ऑब्वियसली ये दीवार और ये दीवार सेम होगी ना, छोटी बड़ी थोड़ा ना कर सकते हो, रूम ही टेढ़ा मेढ़ा लगेगा फिर। हाँ, तो ये हो जाएगी 2 दीवारें, और इन 2 दीवारों को इन 2 दीवारों से मिलाने के लिए 4 वर्टिसेस और खींच दो, 1 2 3 4। इस तरीके से क्यूबॉइड बनाना है। और ये जो 8 कोने हैं इनको मार्क कर दो। पहले दीवार के कोनों को मार्क कर दो, A B C D। इससे पीछे वाली दीवार के कोनों को मार्क कर दो, E F G H। 8 ही तो कोने, ठीक है, क्लियर है? चेक करो हर एक कोने पे 3 साइड्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। हर एक कोने पे, जैसे डी कोना ले लिया मैंने, इस पे 3 साइड्स मिल रही हैं। पहली साइड AD, दूसरी साइड CD या DC, और तीसरी साइड HD या DH। इस कोने पे 3 साइड्स मिल रही है, तो कोई सा भी कोना चेक करोगे वहां पे 3 साइड्स आके मिलती हैं। 3 डायमेंशनल फिगर में, 2 डायमेंशनल फिगर में 2 साइड्स आके मिलती हैं, और 3 डायमेंशनल फिगर में 3 साइड्स आके मिलती हैं। क्लियर है? ठीक है ना, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब हेयर ABCDEFGH तो है 8 वर्टिसेस इस फिगर के अकॉर्डिंग। ABCDEFGH तो है 8 वर्टिसेस, जिनको अपन कहते हैं कोने। ठीक है, साक्षी दिखाई नहीं दे रहा, दिख रहा है? अच्छा, वर्टिसेस के बाद आते हैं 1 डायमेंशनल चीज पे, यानी कि साइड पे। साइड कितनी थी, 12। तो पहली साइड AB, दूसरी साइड फिगर में भी देखते जाओ BC, तीसरी साइड CD,
चौथी साइड DA या फिर AD, पांचवी साइड EF दिख रही है, छठी 6th नंबर ऑफ साइड कौन सी है FG, 7th साइड कौन सी है उसकी GH, 8th साइड कौन सी है उसकी TH, 9th साइड कौन सी है AE, 10th साइड कौन सी है BF, 11th साइड कौन सी है CG एंड द 12th साइड इज DH। हो गई 12 साइड। क्या हाँ AB कर लें फिर, हाँ कैसे भी कर लो, कोई ऑर्डर नहीं है ऐसा, आप कैसे भी कर सकते। ऑर्डर हमेशा केवल दो जगह काम आता है, एक होता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल और एक सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी वाले चैप्टर में ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी किसी भी चैप्टर में ऑर्डर का कोई खास ध्यान नहीं रखना पड़ता, कैसे भी कर लो। इवन आप AB को BA कह सकते हो, वो भी चलेगा, ठीक है। साइड को अपन दूसरे ऑर्डर में भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। और 6 फेसेस हैं भाई, अब 6 फेसेस, 8 वर्टिसेस हो गई, 12 एजेस हो गई। अब 6 फेसेस रेक्टेंगुलर हैं, तो रेक्टेंगल को 4 पॉइंट से डिनोट किया जाता है, जैसे रेक्टेंगल ABCD किया जाता है ना। तो पहला फेस सामने ही सामने दिख रहा है मुझे, चेक करो कहाँ है पहला फेस, बोलो ABCD, ये फेस दिख रहा है सबको, दिख रहा है, दिस इज द फर्स्ट फेस ऑफ दिस क्यूबॉइड ABCD। दूसरा फेस इसी के सामने वाला, बोलो इसके पीछे वाला, इसी के पीछे वाला EFGH, EFGH लेंथ एंड ब्रेड्थ से बनने वाला, ये रेक्टेंगुलर हो गया मेरा दूसरा फेस। तीसरा फेस, ये दीवार हो गई, ये दीवार हो गई, तो अब अगल बगल की दीवारें, अगल बगल की दीवारें, जैसे एक दीवार ये हो गई AEHD, और इधर वाली दीवार BCGF, हो गई 4 दीवारें। अब बेस और फर्श, 4 दीवारों को तो काउंट कर लिया, बेस और फर्श को भी काउंट करेंगे, तो नीचे वाला जो फर्श है उसको क्या कहेंगे ABFE, और जो ऊपर वाली छत है उसको क्या कहेंगे DCGH। तो हो गए 6 फेस काउंट, सारे के सारे लिख दो, ABCD, AFGH, BFGC, AEHD, ABFE and DCGH are the 6 faces. Write down them. लिखो लिखो लिखो, लिख दिया, लिख दिया। अब आते हैं फॉर्मूला पे। अब आपको जनरल फॉर्मूला याद है सबको, देखो कैसे काम करता है यहाँ पे जनरल फॉर्मूला, रामबाण तरीका हर जगह लगेगा, ठीक है। चलें आगे, कुछ नोट्स हैं, जल्दी श्रेष्ठ हो गया, अंश, हाँ नहीं क्यूबॉइड पूरा कराएंगे। सुनो भाई सुनो, क्यूबॉइड की 3 डायमेंशंस थी ना, पहली डायमेंशन क्या थी, दूसरी डायमेंशन क्या थी, तीसरी डायमेंशन क्या थी, टोटल कितने साइड्स थे, क्यूबॉइड की चल रहा है तो क्यूबॉइड के पूछूंगा, टोटल कितने साइड्स थे 12। तो ये 12 साइड्स जो है ना, इनकी 3 डायमेंशंस में बटी हुई है। 4 साइड्स तो होती हैं लेंथ के कैटेगरी में, 4 साइड्स होती हैं ब्रेड्थ की कैटेगरी में, 4 साइड्स होती हैं हाइट की कैटेगरी। लेट्स गो टू द फिगर, मुझे बताओ इन 12 में से कौन कौन सी है लेंथ, कौन कौन सी है ब्रेड्थ और कौन कौन सी है हाइट। तो चेक करो, हमेशा लेंथ याद रखना, सबसे लंबी लेंथ होती है ना, तो AB लेंथ है, दूसरी EF लेंथ है, तीसरी DC लेंथ है, चौथी HG लेंथ है। लिखो, ये तो हो गई लेंथ। A cuboid has 3 dimensions length breadth and height, जिसमें से लेंथ क्या है AB EF, अच्छा चारों बराबर होंगी, ये बात तो सुनो, वो चारों वर्टिस साइड्स बराबर होंगी, मतलब 12 साइड्स है ना मेरे पास, तो ऐसा नहीं कि 12 की 12 साइड्स अलग अलग होंगी, 4 बराबर होंगी, 4 बराबर होंगी और बची हुई 4 भी बराबर होंगी। तो AB will be equal to EF will be equal to DC will be equal to HG। चलें ब्रेड्थ पे, अरे लेंथ लेंथ लिखो अभी एक बार केवल, अब चलें ब्रेड्थ पे। हाँ जी, ब्रेड्थ देखनी है मुझे, तो देखो
जो फर्श की मैंने लंबाई ली थी अब उसकी चौड़ाई कौन सी है, ये वाली। तो पहली ब्रेड्थ कौन सी होगी, BF। दूसरी ब्रेड्थ कौन सी होगी, AE। तीसरी ब्रेड्थ कौन सी होगी, DH। चौथी ब्रेड्थ कौन सी होगी, CG। तो ये चारों ब्रेड्थ बराबर होंगी लंबाई में, ठीक है। चारों ब्रेड्थ क्या होंगी, बराबर होंगी लंबाई में। तो ब्रेड्थ क्या, लेंथ यूं होगी, ब्रेड्थ यूं होगी और हाइट यूं होगी, यू। AE ब्रेड्थ बी ब्रेड्थ को लेंथ में L। लेंथ को अपन शॉर्ट फॉर्म में किससे डिनोट करते हैं, जैसे क्यूबॉइड की लेंथ की बात करूंगा तो L लिख के डिनोट करूंगा, ब्रेड्थ को B से एंड हाइट को H से। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग फिर ब्रेड्थ क्या हो गई, AE इक्वल टू BF इक्वल टू DH इक्वल टू CG। और हाइट भी लिख लो एक बार, फिर अपन फिगर में भी देख लेते हैं। हाइट कौन कौन सी होगी, AD इक्वल टू EH इक्वल टू BC इक्वल टू FG। हो गई लेंथ ब्रेड्थ हाइट। चलो एक काम करते हैं, इसके फॉर्मूला कल देखेंगे, केवल अभी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप जनरल फॉर्मूला कल याद करके आओगे ना, आप देखो खुद बनाओगे फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। पहला नोट आ गया समझ में भाई, 12 जो साइड्स थी ना उनको 3 डायमेंशन में डिवाइड कर दिया, 4 तो गई लेंथ में, 4 गई ब्रेड्थ में और 4, अच्छा हाइट देखी नहीं ना, AD EH BC FG। देखो ये 4 हाइट कौन कौन सी है इस फिगर में, पहली हाइट AD, दूसरी हाइट BC, तीसरी हाइट GF, चौथी हाइट HE। तो 4 लेंथ 4 ब्रेड 4 हाइट आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, मुझे इस रूम में बताओ 4 लेंथ कहां पर है, ये लेंथ है, 4 लेंथ। लेंथ हमेशा सबसे लंबी साइड होती है, ये ऐसे की ऐसे ऊपर ऊपर, दैट मीन्स इधर देखो मेरी तरफ, 1 2 3 4, ये 4 लेंथ हो गई। अब ब्रेड्थ, ये हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ फर्श में मिलेगा, हमेशा लेंथ और ब्रेड्थ किस में मिलेगा, फर्श में मिलेगा। तो लेंथ यू मिल गया, तो बचा हुआ ब्रेड्थ यू मिलेगा, 1 2 और इसी के पैरेलल ऊपर चलो 3 और 4। और हाइट हमेशा फर्श को छत से जोड़ने वाली होती है, 1 2 3 4, ठीक है। आइडेंटिफाई हो रहे हैं लेंथ ब्रेड्थ हाइट इस रूम के। चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे। अब जो 6 फेसेस है ना बेटा, 6 फेसेस को भी इन्होंने कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, 3 कैटेगरी में डिवाइड, बस इतना करेंगे आप। उसके बाद फिर यहां से फॉर्मूला शुरू हो रहे हैं, तो फॉर्मूला कल सुबह देखेंगे, है ना। हाँ, क्यूबॉइड हैज 3 कैटेगरी ऑफ फेसेस। भाई फेसेस 6 होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 फेसेस को उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। पहली कैटेगरी का फेस बनता है लेंथ और ब्रेड्थ के कॉम्बिनेशन से, दूसरी कैटेगरी का फेस बनता है ब्रेड्थ और हाइट के कॉम्बिनेशन से, तीसरी कैटेगरी का फेस बनता है लेंथ और हाइट के कॉम्बिनेशन से। पहले ये लिखो, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये यू नहीं है, अगेन इट इज एल, राइट। AR मींस एरिया, एरिया का शॉर्ट फॉर्म। अच्छा, L इंटू बी को शॉर्ट में LB भी बोल सकते हैं ना, L इंटू बी LB लिख लिया यहां तक। उसके बाद फिर फॉर्मूलाज हैं जो अपन कल देखेंगे। तो आज की क्लास में अपन ने इंट्रोडक्शन कर लिया, अपन ने क्यूबॉइड क्या होता है वो सीख लिया, क्यूबॉइड क्या होता है वो सीख लिया, और क्यूबॉइड के फॉर्मूलाज रह गए जो कल देखेंगे, है ना, ठीक है। BFGC अभी अपन फिगर में देखेंगे वो सारी चीज। शुरू करें। तो 6 फेसेस थे साहब, 6 फेसेस थे ना, उनको कितनी कैटेगरी में बांट दिया, कितनी कैटेगरी में बांट दिया, 6 फेसेस को कितनी कैटेगरी में बांट दिया, 3 कैटेगरी ऑफ फेसेस। पहली कैटेगरी होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनने वाले फेसेस की कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी होती है ब्रेड्थ इंटू हाइट से बनने वाली कैटेगरी,
तीसरी कैटेगरी होती है लेंथ इंटू हाइट से बनने वाली कैटेगरी। सबसे पहले रूम का एग्जांपल लेते हैं। तो 6 फेसेस देखे थे ना अभी आपने इसी रूम में, मुझे बताओ लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनने वाले कौन से 2 फेस हैं। एक तो ऑब्वियसली फर्श होगा, मैंने कहा था लेंथ ब्रेड्थ हमेशा फर्श में तो मिलता ही है। लेंथ से और ब्रेड्थ से बन रहा है ये फर्श। छत की तरफ नजर डालो, लेंथ से और ब्रेड्थ से ये भी बन रही है छत। तो नीचे वाला और ऊपर वाला ये 2 फेसेस जो हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनते हैं। किससे बनते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनते हैं। क्लियर है? याद रखना छत में और फर्श में दोनों में हाइट नहीं होती, लेंथ और ब्रेड्थ ही होते हैं। क्या होते हैं? लेंथ और ब्रेड्थ ही होते हैं। अब ब्रेड्थ इंटू हाइट से बनने वाला फेस पहले यहां पहचानो। ब्रेड्थ क्या थी? ये थी। हाइट क्या थी? ये थी। तो ये वाली दीवार जो है ब्रेड्थ इंटू हाइट से बन रही है, ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। और एक सामने वाली दीवार भी ब्रेड्थ इंटू हाइट से बन रही है, ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आखिरी कैटेगरी कौन सी है? लेंथ इंटू हाइट से। ये दोनों दीवारें लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, यानी दीवारों में तो हाइट आएगी आएगी। ये 4 दीवारें हैं, ब्रेड्थ इंटू हाइट की 2 दीवारें, लेंथ इंटू हाइट की 2 दीवारें, तो दीवारों में तो हाइट आएगी ही आएगी। और जो 2 फेसेस बेस वाले हैं उसमें कभी भी हाइट नहीं आएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही रहेगा। क्लियर है? उस फिगर के हिसाब से, ये तो रूम का एनालिसिस था, इस फिगर में आ जाओ। तो पहले तो मुझे बताओ लेंथ इंटू ब्रेड्थ के 2 फेसेस। तो एक फेस तो यही ए बी एफ ई, इसमें ये लेंथ थी और ये ब्रेड्थ थी। और ऐसा कैसा दूसरा फेस डी सी जी एच। तो ये नंबर 1 एंड ये नंबर 2, ये 2 फेसेस हैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ से बनने वाले। अब ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो ब्रेड्थ ये थी ना मेरी और हाइट ये थी, तो ब्रेड्थ इंटू हाइट से बनने वाले एक फेस ये हो गया जिसको मैं दीवार कहूंगा, और एक फेस ये हो गया जो इसके सामने वाली दीवार होगी। तो 2 दीवारें ब्रेड्थ इंटू हाइट से बनी है, दिस वन एंड दिस वन। एंड 2 दीवारें किससे बनी है? 2 दीवारें तो ब्रेड्थ इंटू हाइट से बनी है, 2 दीवारें किससे बनी है? लेंथ इंटू हाइट से। यानी हाइट से तो हमेशा दीवार ही बनेगी, हाइट से हमेशा दीवार ही बनेगी। 2 दीवारें कौन सी है जो लेंथ और हाइट से बनी है? लेंथ हाइट, हाइट लेंथ। तो लेंथ इंटू हाइट से ये रेक्टेंगल बना है एबीसीडी, और इसके जस्ट पीछे वाला ई एफ लेंथ है, एफ जी हाइट है, जी एच अगेन लेंथ है, और एच ई अगेन हाइट। तो ये सामने वाला और उसके पीछे वाला ये दोनों फेसेस क्या है, यानी ये दीवार और ये दीवार क्या है? लेंथ इंटू हाइट से बनने वाले 2 फेसेस हैं। इज दैट क्लियर सबको? क्यूबॉइड में कितने कोने होते हैं? ठीक है। अच्छा, कितनी वर्टिसेस होते हैं? जानना चाह रहा था ना मैं, कोनों को वर्टिसेस ही कहते हैं। अच्छा, कितनी एजेस होती हैं? 12। उन 12 एजेस में से लेंथ कितनी होती है? 4। ब्रेड्थ कितनी होती है? 4। और हाइट कितनी होती है? ठीक है। फेसेस कितने होते हैं? 6। 6 फेसेस में से दीवारें कितनी होती हैं? 2 ही दीवारें होती हैं। 4। ठीक है, 4 दीवारें होती हैं और 2 कौन सी होती हैं? ऊपर नीचे वाली। जो दीवारें होती हैं वो कौन, वो जो दीवारों वाला फेसेस हैं वो किस किस से बनता है? लेंथ एंड हाइट और ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ एंड हाइट, 2 दीवारें लेंथ एंड हाइट से बनेंगी, 2 दीवारें ब्रेड्थ एंड हाइट से बनेगी। और दीवारों के अलावा जो 2 बेसेस हैं, फर्श और छत, वो दोनों बेसेस किससे बनेंगे? वो हाइट से नहीं बनेंगे, वो लेंथ एंड ब्रेड्थ एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, एलबी एलबी। ठीक है, क्लियर है? ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। गुड मॉर्निंग। सो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर क्यूबॉइड। जो थोड़ा सा क्यूबॉइड का पोर्शन छूटा हुआ है उसको जल्दी से खत्म करते हैं, एंड उसके बाद फिर क्या करना है? क्यूब स्टार्ट करना है, राइट? तो क्यूबॉइड में केवल फॉर्मूलास बचे हुए हैं, बाकी क्यूबॉइड के बारे में उसकी सारी गणित हमने सीख ली थी, है ना? तो फटाफट से चलते हैं क्यूबॉइड के फॉर्मूला के तरफ। उससे पहले आपको जनरल फॉर्मूला सबको याद है? ठीक है। अब देखो, सबसे पहला फॉर्मूला है लेटरल सरफेस एरिया, जिसको अपन शॉर्ट में कहेंगे LSA। शॉर्ट में कहेंगे, अगर लेटरल नाम कहूंगा तो LSA, और एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं अपन इसको। क्या कह सकते हैं? एरिया। इसको मैं कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं कह सकता, क्यों? क्योंकि इसकी दीवारें कर्व्ड नहीं है। भाई लेटरल और कर्व्ड में क्या डिफरेंस बताया था? जब दीवारें चपटी हो तब तो लेटरल, और जब दीवारें गोल हो ऐसे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जयपुर का रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, उसकी दीवारें गोल हैं। या सपोज करो आप किसी पानी की टंकी में चले गए, साफ सफाई करने तो जाओगे, अभी दिवाली की सफाइयां होंगी, तो मान लो मम्मी ने उतार दिया पानी की टंकी में, जाओ अंदर जाके सफाई करके पानी की टंकी की, तो वो उसके आप चारों तरफ देखोगे तो उसकी दीवारें गोल दिखाई देंगी, आपको कर्व्ड दिखाई देगी। तो उस केस में आप लेटरल नहीं बोलोगे, उस केस में आप क्या कहोगे? कर्व्ड सरफेस एरिया।
हाँ जी, लेटरल कहूं या कर्व्ड कहूं या एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहूं, जनरल फॉर्मूला क्या कहता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। वेरी गुड, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। देखो बिल्कुल धीरे धीरे मैं डिस्क्लोज कर रहा हूं, यही फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, मुझे इतना बताना, ये जनरल फॉर्मूला। वेरी गुड। अब मुझे इतना बताओ कि मेरे को बेस का पेरीमीटर करना है। सामने देखो, सौम्या मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ यस सर। अच्छा ठीक है, ओके। अब मैं पेरीमीटर ऑफ बेस निकालना चाह रहा हूं, तो पेरीमीटर ऑफ बेस के लिए बेस पता होना चाहिए ना, बेस क्या है? तो क्यूबॉइड चल रहा है, और क्यूबॉइड का बेस क्या होता है बेटा? क्यूबॉइड का बेस क्या होता है? रेक्टेंगल। तो मैं एक तरीके से बेस की जगह काट के मैंने लिख दिया रेक्टेंगल। इसका रेक्टेंगुल, इसका जो रेक्टेंगुलर बेस होगा उसका पेरीमीटर इंटू हाइट। अब रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है सब जानते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। उसको किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा? हाइट से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये बन गया आपका एरिया ऑफ फोर वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। आप एच को इधर इधर लिख देंगे इसके साथ में, तो 2h हो जाएगा वो, 2h इंटू एल प्लस बी। क्या फॉर्मूला बन गया? 2h इंटू एल प्लस बी। देखो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में वो h क्या चला जाएगा, इस 2 के साथ लग जाएगा, तो 2h इंटू एल प्लस बी। ये है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो जनरल फॉर्मूला से बनाया मैंने, है ना? जनरल फॉर्मूला याद है तो ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक खुद ही बना सकते हैं अपन, है ना? और अगर आपको नहीं, आपको डायरेक्ट रटना है तो फिर आपका, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूंगा। कुल मिला के आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, कैसे भी करो, चाहे डायरेक्ट रटो चाहे जनरल फॉर्मूला से बना के लिखो। ठीक है सौम्या, मेरी वीडियो आ रही है क्या ऊपर कोने में? यस सर। ठीक है फाइन, अगर आनी बंद हो जाए तो बता देना। ओके सर। हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है, सेकंड फॉर्मूला किस चीज का होगा? तीन ही तो चीजें हैं, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सेकंड चीज क्या होगी? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का जो रामबाण फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, वो क्या है? एल एस ए सी एस ए होगा क्या क्यूबॉइड में? क्यूबॉइड में क्या होगा? गोल थोड़ी ना है, चपटी है ना। एल एस ए प्लस एरिया ऑफ बेसिस, दोनों ही बेस काउंट करूंगा मैं इसमें। ठीक है, एल एस ए अभी अभी ऊपर निकाला है मैंने, दिख रहा है आपको? एल एस ए मैंने अभी अभी ऊपर निकाला है, दिख रहा है? तो ये एज इट इज यहां आ गया, और इसके साथ बेस का एरिया जोड़ना पड़ेगा। अब सुनिए, क्यूबॉइड का बेस कौन कौन सा होता है? क्यूबॉइड का बेस कौन कौन सा होता है? वो तो सारे फेसेस रेक्टेंगल ही हैं, ये भी रेक्टेंगल ही है, लेकिन इन 6 में से कौन कौन सा फेस है जिसको मैं बेस कहता हूं? एक तो फर्श और एक छत। और कल बताया मैंने, फर्श और छत हमेशा एल इंटू बी होती है, उसमें हाइट नहीं होती है। तो एरिया ऑफ बेसिस में क्या क्या ऐड करूंगा? देखो ध्यान से देखो, ये चीज तो ऐड होगी एलएसए के कारण, प्लस क्या है? एरिया ऑफ बेसिस। बेस का एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और दो हैं, ये दो हैं, तो मैं क्या कर दूंगा? 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आई बात? भाई बेस का एरिया क्या है? बेस क्या है? एल इंटू बी। कल मैंने इसलिए हर एक फेस का एरिया करके बताया था आपको। इसका, इस वाले फेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इस वाले फेस का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जो लंबी वाली दीवार है उसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, जो छोटी वाली दीवार है उसका एरिया क्या होगा? ब्रेड्थ इंटू हाइट, ब्रेड्थ इंटू हाइट। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ, फर्श और छत का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। चार दीवारों में से जो दो लंबी दीवारें उनका एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। और चार दीवारों में से जो दो छोटी दीवारें उनका एरिया क्या होता है? ब्रेड्थ इंटू हाइट। इस तरीके से ये 6 फेसेस जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। तो बेस तो मेरा क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और दो बेस होंगे इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखते हैं क्या होता है। नीचे चलते हैं, एलएसए की जगह एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने, 2h इंटू एल प्लस बी, और एरिया ऑफ बेसिस में आप चेक कर सकते हो क्या लिखा है, ये बी है ना, 2h इंटू एल प्लस बी, और एरिया ऑफ बेसिस में आप चेक कर सकते हो मैंने क्या लिखा है। ये जो मैंने 2h के बाद लिखा होगा ये एलएसए होगा ना, क्या होगा? एलएसए। एलएसए क्या लिखा था ऊपर हमने? श्रेष्ठ, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करने की आदत छोड़ो, अपनी अक्ल लगाओ, 9th क्लास में पढ़ रहे हो। ये जब मैं एलएसए लिख रहा हूँ, ये एलएसए तो लिख रहा हूं मैं, तो एलएसए ऊपर दिखाई दे रहा है, वहीं से कॉपी कर लो, वहीं से देख लो भी क्या लिखा हुआ है, 2h इंटू एल प्लस बी।
ये तो हो गया एल एस है। अब एरिया ऑफ बेसिस अभी अभी क्या बताया मैंने, 2 इंटू एल प्लस बी। इस पूरे को अगर मैं एक्सपैंड कर दूं, देखो 2h इंटू एल क्या होगा, 2LH, 2h इंटू बी क्या होगा, 2BH, 2 इंटू एल इंटू बी क्या होगा, 2LB। तो फाइनल फॉर्मूला क्या मिला, 2LH प्लस 2BH प्लस 2LB। इसको मैं फिर और सिंप्लीफाई कर दूं तो 2 तीनों में आ रहा है, तो मैंने क्या करा, तीनों का 2 कॉमन ले लिया और अंदर फॉर्मूला बन गया LB प्लस BH प्लस LH। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रटवाया गया होगा कि TSA क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस, पर एक्चुअली ये ऐसे बन के आया है। तो अगर हमको जनरल फॉर्मूला याद है और हम मेन फॉर्मूला भूल भी जाते हैं तो खुद भी बनाया जा सकता है। अभी हमने ये फॉर्मूला ही बना रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन आप नोट कर लो, आप खुद करो ये डेरिवेशन। ज्यादा फॉर्मूले तो एक दिन में हो नहीं पाएंगे, ऐसा तो नहीं कि सारे फॉर्मूले एक दिन में करा दूंगा। ज्यादा से ज्यादा कितने फॉर्मूले कराऊंगा मैं एक दिन में, 5-6 लास्ट है। तो वो 5-6 का जो मैं डेरिवेशन यहाँ करा रहा हूँ, घर जाके नोटबुक को बंद करके खुद डिराइव करने की कोशिश करो। एक बार फॉर्मूला खुद डेरिवेशन कर लिया आपने, डिराइव कर लिया, याद रखना जिंदगी भर के लिए याद हो गया। जब 80 साल के बुढ़े हो जाओगे तो भी कोई पूछेगा ना तो बता दोगे कि एलएसए का फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल जिंदगी भर के लिए वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा अगर खुद डिराइव किया है तो। समझ में आई बात, एक तरीके से इसका प्रूव हो गया, प्रूफ भी हो गया। हालांकि प्रूफ पूछते नहीं आपके लेवल पे, हायर क्लासेस में तो प्रूफ भी पूछ सकते हैं, आपके लेवल पे पूछेंगे नहीं। कुल मिला के आपको डिराइव करना आना चाहिए टीएसए का फॉर्मूला कैसे बना क्यूबॉइड के, ठीक है, क्लियर है। टीएसए का फॉर्मूला ऐसे बना कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का जो टीएसए होता है, किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का टीएसए क्या होता है, उसके एलएसए में उसके बेस का एरिया जोड़ना होता है। एलएसए अभी अभी हमने ऊपर निकाला है, पेरीमीटर इनटू हाइट से ये वाला फॉर्मूला बना, पेरीमीटर इनटू हाइट से, फिर एरिया ऑफ बेस हमने इसमें ऐड कर दिया, इसको पूरे को सोल्व किया तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। तीसरी चीज क्या थी क्यूबॉइड में, वॉल्यूम, वेरी गुड। तो वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला कौन बताएगा, अंश बताओ। हाँ, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वेरी गुड। ये जनरल फॉर्मूला था जो दिख रहा है आपको, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस क्या है, अगेन बेस इसका सिलेंडर का बेस क्या है, अगेन रेक्टेंगल है, तो मैं इस बेस की जगह क्या लिख सकता हूं, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल का एरिया तो सब जानते हैं क्या होता है, L इंटू बी, और इंटू एच कर देंगे तो वॉल्यूम क्या बन जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है ना, रेक्टेंगल का एरिया तो सब जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई करा है, एच से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड का यही होता है जो आपने रटा हुआ है, L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, ये L है ना। अब हर एक फिगर में कुछ तो मेन फॉर्मूले होंगे और कुछ जो होंगे सेकेंडरी फॉर्मूले होंगे जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट है। बट आजकल पता है उल्टा हो जाता है एग्जाम में, है ना, मेन फॉर्मूलाज पे मेन फॉर्मूलाज तो क्या सब याद करके जाते हैं, सेकेंडरी फॉर्मूले कोई कोई याद करके जाता है। तो आजकल मैंने एक चीज चेक की है कि एग्जाम में मेन फॉर्मूलाज पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो दूसरे इधर उधर के छोटे मोटे फॉर्मूलाज होते हैं ना, एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो क्यूबॉइड में एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्वेश्चन ये होता है कि क्यूबॉइड की डायगोनल की लेंथ निकालो। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल क्या होता है बताओ। दो वर्टिसेस, देखो उधर देखो, मैं रेक्टेंगल की अपोजिट वर्टिसेस, जैसे ये चार कोने मान लो रेक्टेंगल में, ठीक है, तो चार कोने तो अपोजिट कोनों को जोड़ने वाली लाइन डायगोनल होती है, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया। तो ये तो थी रेक्टेंगल की बात। अब क्यूबॉइड में बताओ कहाँ आएगा डायगोनल, वही अपोजिट वर्टिसेस को जोड़ो, अपोजिट कोने ढूंढो, जैसे एक कोना वो, इसका ऑपोजिट कोना कौन सा होगा, ये नीचे वाला। तो वहां से लेके वहां इस कोने से इस कोने तक अगर एक लाइन बना दें तो वो इस क्यूबॉइड की डायगोनल हो जाएगी। ठीक है, इस कमरे के वॉल्यूम से गुजरती हुई जाएगी वो। जैसे रेक्टेंगल के केस में ये डायगोनल इसके एरिया के अंदर से गुजरता हुआ जा रहा है, जा रहा है। तो वॉल्यूम के केस में वो जो डायगोनल होगा वो उसके वॉल्यूम के अंदर से गुजरता हुआ जाएगा। समझ में आई बात, इस कमरे के अंदर से गुजरती हुई जा रही है ना। अब आपको अगर सर कौन है जो इसे लाइन बनाएगा, प्रैक्टिकली तो डायगोनल क्यों बनाएंगे हम, बिल्कुल बना सकते हैं। मान लो मुझे एक बड़ा बांस का टुकड़ा रखना है, इस कमरे के अंदर ही रखना है, तो वो सीधा नहीं आ पा रहा, तो मैं इसे डायगोनली रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। या मुझे एक ऐसा कर्टेन लगाना है वहां से लेके यहाँ तक, मैं इसे डंडा खींच दिया और उसमें कर्टेन लगा दिया। तो प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो कुल मिला के अब मुझे क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है क्यूबॉइड का। आप मुझे बताओ रेक्टेंगल का डायगोनल का फॉर्मूला पता है क्या किसी को,
नहीं पता, चलो नहीं पता तो भी पता लगाते हैं। ये रेक्टेंगल का डायगोनल है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये 90 डिग्री है, ये डायगोनल है। तो इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो इस डायगोनल की जो लेंथ हो जाएगी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट हो जाएगी, इसका एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का होल रूट हो जाएगी, ये डायगोनल की लेंथ। अच्छा, ये तो हो ही रेक्टेंगल की बात। हम किसका निकालना चाह रहे हैं? किसका? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या चीज एक्स्ट्रा है रेक्टेंगल से? हाइट। तो उसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसमें एच स्क्वायर और जोड़ दो और काम खत्म। भाई एक चीज एक्स्ट्रा है ना क्यूबॉइड में, उसमें तो एल और बी ही है, 2 डायमेंशनल है वो, क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल है, एच भी है। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या निकल गया? खुद ने बना लिया फॉर्मूला। क्या निकल गया? एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट, का होल रूट। ठीक है, हो गया। क्योंकि एक्चुअली बताए क्या होगा, इमेजिन करो चीज को, देखो इधर देखो मेरी तरफ सब लोग, ये जो इस कोने से इस कोने पे जो डायगोनल आएगा ना, ये फर्श है, एक रेक्टेंगल है, इस फर्श का डायगोनल क्या होगा? मतलब फर्श तो एक रेक्टेंगल ही है, वहां से लेके यहां तक फर्श के ऊपर ऊपर से एक लाइन खींच दी मैंने डायगोनली, ये इसका डायगोनल है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो अभी मैंने फर्श पे खींची है डायगोनली, ये हाइट, ये हाइट वो वाला कोना वाला है, वो साइड है ना, वो हाइट। और जो मैं इस क्यूबॉइड के डायगोनल की बात कर रहा हूं, ये 3 लाइंस मिलके राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। कौन कौन सी 3 लाइंस? एक तो फर्श के अंदर मैंने जो डायगोनल खींचा, एक इसकी हाइट, और एक इस क्यूबॉइड के अंदर जो डायगोनल खींचना चाह रहा हूं, ये तीनों मिलके क्या बनाएंगी? इमेजिन करो इसको, कैसे 3D में इमेजिन करो, है ना। तो ये क्या बनाएंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगी। तो वो ही यही वापस सेम चीज, अगर ये 90 डिग्री उस कोने पे बनेगा तो ये सेम चीज क्या बन गई? वो हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का एरिया कैसे निकालते हैं? बचे हुए का एरिया में इस हाइट का एरिया का स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वो वैसे ही था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो वैसे ही था, एच स्क्वायर और जोड़ दो और क्या कर दो? होल रूट करो। आया समझ? ठीक है ना, क्लियर है? और डायरेक्ट याद रखो तो बस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का होल रूट। ठीक है, तो यहाँ पे क्यूबॉइड खत्म होता है। एनी डाउट? क्यूबॉइड के कितने फॉर्मूला याद किए अपन ने? टोटल 4 फॉर्मूले। रिवाइज करें फटाफट। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? एलएसए, जिसको एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी कहते हैं, पूरा याद रहो, एलएसए या फिर एरिया ऑफ फोर वॉल्स। क्या फॉर्मूला है? 2h इंटू एल प्लस बी। भूल जाए तो डिराइव करना भी सबको आता है। टीएसए, टोटल सरफेस एरिया क्या है क्यूबॉइड का? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, एल एच 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब आ जाओ वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला काफी आसान है, एल इंटू बी इंटू एच। और डायगोनल निकालने का फॉर्मूला बता दिया आपको, होल रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एनी डाउट बच्चों? नो। ओके, तो चलते हैं हम क्यूब पे। उससे पहले हम एक काम करते हैं, वीडियो को चेंज करते हैं। ये क्यूब वाला जो ये बचा हुआ पोर्शन है, ये आपको उसी वीडियो में मर्ज करके मिलेगा अगर आप कभी भी रिवाइज करेंगे, ताकि क्यूबॉइड जो है वो एक ही वीडियो में हो, ऐसा ना हो बटा हुआ हो। तो आपके लिए रिविजन करने में आसानी रहेगी कभी भी आप वीडियो वॉच करेंगे। तो सौम्या बेटा एक बार लीव द मीटिंग एंड ज्वाइन अगेन, क्यूब की नई वीडियो बनाएंगे। देख लेते हैं एक बार क्यूब है भी या कुछ एक्स्ट्रा चीजें तो नहीं है। बिल्कुल क्यूब स्टार्ट हो रहा है, तो लेट्स चेंज द वीडियो।